मिशन दिवाली क्लिनिक और लग गए हैं हस्बैंड जी मेरी हेल्प करने। तो आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि ये वही हस्बैंड है जो करवा चौथ पे पूजे गए थे और अब इनको काम पे लगाया गया है। देखने में और सुनने में बहुत फनी लगता है, लेकिन क्या ये रियलिटी है? मेरे ख्याल से तो नहीं। घर दोनों का है तो दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई मजाक या जोक वाली बात तो नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी एक जोक की तरह लेने में कोई बुराई भी नहीं है। तो प्लीज़ डोंट माइंड, बस मेरे दिमाग में आई ये बात तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी अपनी वीडियो में। तो दिवाली क्लीनिंग शुरू हो गई है और बहुत बहुत डिफिकल्ट का टास्क होता है दिवाली क्लीनिंग का। मतलब दिवाली आने से ज़्यादा खुशी घर की साफ सफाई और क्लीनिंग की टेंशन होती है हम लेडीज़ों को। पता नहीं कैसे मतलब इतना टाइम बीत जाता है और हमारी टारगेट लास्ट टाइम तक पूरे नहीं होते। मेरा साथ तो ऐसा ही होता है, लेकिन अब की मैं बहुत जल्दी लग गई थी साफ सफाई में। तो थोड़ा थोड़ा मतलब मेरा काम काफ़ी ख़त्म हो चुका है और बस मतलब दोनों रूम की क्लीनिंग हो गई है। बस किचन की क्लीनिंग बची है जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। किचन की क्लीनिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इतना रूम की क्लीनिंग में नहीं लगता। ये मेरी पर्सनल मतलब वो है। तो बस मेरी मतलब जो रूम की है, 2 रूम है मेरे पास, दोनों रूमों की क्लीनिंग हो चुकी है और बस अब मैं लगूंगी मतलब किचन क्लीनिंग में। तो वो क्लीनिंग किचन क्लीनिंग हो जाएगी तो पूरा टारगेट मतलब मेरा जो टास्क है मतलब 90% मतलब अचीव कर लूंगी मैं। तो बस हस्बैंड को मैं बता रही थी कि ऐसे ऐसे कीजिए, तो वो बस जो मतलब ऊंचाई के काम थे जो उनके करने वाले थे वही वो कर रहे थे और वहां तक मेरा हाथ नहीं पहुंचता, इसलिए मैंने उनकी हेल्प ली है। उनकी है छुट्टी। तो बस नाश्ता कर कर हम दोनों ही लग गए थे घर की साफ सफाई में। तो उन्होंने सारा जो मतलब फोटो वोटो की जो धूल मिट्टी थी, मतलब वो जो उनके मतलब ऊंचाई के काम थे वो उन्होंने कर दी थे। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपनी किचन क्लीनिंग में और वो चले गए थे रेस्ट करने। क्योंकि उसके बाद मुझे मतलब किचन क्लीनिंग के बाद मुझे हम लोग करेंगे लंच और लंच करने के बाद मतलब समझ लीजिए मेरा 90% काम खत्म हो जाएगा। तो बस फिर रह जाएगा डेकोरेशन का। तो चलिए जल्दी जल्दी किचन क्लीनिंग मतलब रूम की क्लीनिंग करने के बाद करेंगे किचन क्लीनिंग। तो मेरी मतलब रूम 2 रूम है मेरे पास, दोनों रूमों की क्लीनिंग हो चुकी है और अब मैं लगी हूँ किचन क्लीनिंग में। तो ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। ये 2 या 3 दिन की मतलब एक साथ मैंने वीडियो शूट करी है और वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आज है मतलब किचन क्लीनिंग की बारी। हस्बैंड गए हैं ऑफिस और वो हस्बैंड मतलब लंच लेकर चले गए हैं और मैंने भी नहा लिया है, पूजा कर ली है और नाश्ता कर कर मैं लगी हूँ किचन क्लीनिंग में। क्योंकि किचन क्लीनिंग करना मतलब एक बहुत बड़ा मिशन है हम लेडीजों के लिए, पूरा दिन लग जाता है इसमें। इसलिए मैंने नहाकर पूजा कर कर नाश्ता कर कर मैं किचन क्लीनिंग में लगी हूँ। और क्योंकि पूरा दिन लगने वाला था इसलिए फिर मैंने नाश्ता से कर लिया था, वरना फिर नाश्ता स्किप हो जाता है, फिर ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सारा सामान बाहर निकाल लिया। हस्बैंड चले गए ऑफिस तो अकेली हूँ मैं करने वाली। तो बहुत मतलब दिमाग लगा लगा के किचन क्लीनिंग करेंगे जिससे किचन क्लीनिंग भी हो जाए और हमें ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। तो इन टिप किचन क्लीनिंग के या दिवाली क्लीनिंग के साथ की इस वीडियो में आप लोग के साथ कुछ टिप भी शेयर करूंगी जो आपकी क्लीनिंग दिवाली क्लीनिंग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनाएंगी और कुछ इजी बनाएंगी। तो फर्स्ट टिप मेरी ये है कि आप जब भी किचन क्लीनिंग करें या दिवाली क्लीनिंग कर रहे हैं, जैसे इस टाइम दिवाली का सीजन मतलब दिवाली आने वाली है, हम लोग सभी लेडीज हैं अपने घर को क्लीन करने में लगे हैं, ऑर्गेनाइज करने में लगे हैं और डेकोरेट करने में लगे हैं। तो अगर आप लोग किचन क्लीनिंग कर रहे हैं तो जैसे आप किचन में अधिकतर किचन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमें डिब्बे और बर्तन साफ करने में। क्योंकि जो हमारे जो किचन की बहुत ज़्यादा चिकनाई डिब्बों पे और बर्तनों में इकट्ठी हो जाती है और हमें उनको साफ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फर्स्ट टिप मेरी ये है, अगर आप लोग डिब्बों में चिकनाई या बर्तनों की चिकनाई से परेशान रहते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, टाइम लगता है, तो आप ये टिप यूज़ कर सकते हैं कि आप जो विम लिक्विड आता है, विम लिक्विड उसको यूज़ कीजिए। उससे चिकनाई बहुत ज़्यादा जल्दी कट जाती है
डिब्बों में, चाहे डिब्बों में या बर्तनों में, और आपका काम बहुत जल्दी और बहुत इजी हो जाता है। और आप चाहें तो थोड़ा सा गर्म पानी कर कर उसमें लिक्विड मिक्स कर कर और अपने बर्तनों को और राशन के डिब्बों को उनमें डिप कर दीजिए, या हैंड टू हैंड उनमें धोइए। आपकी मतलब 10 मिनट का काम 5 मिनट में हो जाएगा। तो ये मेरी फर्स्ट टिप है दिवाली क्लीनिंग की आप लोग के लिए। इससे आपका काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये टिप आप मेरी यूज़ करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी दिस दिवाली। तो सबसे पहले मैंने सोचा मैं सारे डिब्बे साफ करूंगी, क्योंकि डिब्बों में सबसे ज़्यादा चिकनाई होती है। और उसके बाद मैं धोऊंगी बर्तन, और देखिए पूरा घर कैसा फैला पड़ा है, पूरा का पूरा। और मेरे सारे डिब्बे धुल गए, बर्तन धुल गए हैं। किचन मैंने अच्छे से वॉश कर दिया, धो दिया है। और ये बर्तन स्टैंड भी आप विश्वास नहीं करेंगे, इस बिम से मेरा ये मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता था, और अब की इस बार मैंने बिम यूज़ किया है और ये सिर्फ 15-20 मिनट में मेरा पूरा स्टैंड बिल्कुल क्लीन हो गया। तो सारे बर्तन धो लिए थे, सब डिब्बे धो लिए थे, डिब्बों को मैंने सुखाने रख दिया, बर्तनों को पोंछ पोंछ कर मैं स्टैंड में सेट कर दे रही हूँ। और उसके बाद मैं किचन को ऑर्गेनाइज करूंगी। तो दिवाली क्लीनिंग की मेरी सेकंड टिप ये है कि आप लोग किचन में जैसे पन्नियाँ जो शीटें आती हैं वो लोग किचन में बिछाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो चिकनाई होती है, हम खाना बनाते हैं, जो चिकनाई ना उनको चिपक जाती है। मतलब पन्नी जो होती है वो उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो चिकनाई उस पर चिपक जाती है, बहुत ज्यादा गंदा लगता है। और कुछ लोग उसको वॉश करके यूज करते हैं, वॉश करके यूज करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर आप लोग मेरी ये टिप यूज करेंगे, और ये टिप मैंने आप लोग के साथ 1-2 बार वीडियो में और जगह शेयर किए, तो मैं एक बार और दिवाली की ऑर्गेनाइज, दिवाली का ओकेजन चल रहा है, मैं एक बार और आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अपने किचन में पन्नी की जगह जो प्रिंटेड कागज आते हैं, जो हम नवरात्रि में यूज करते हैं या मतलब गिफ्ट रैपिंग में यूज करते हैं, तो आप वो वाले कागज यूज कीजिए। वो बहुत ज्यादा एकदम हमारे किचन को और मतलब किसी भी चीज को, रूम को एकदम न्यू लुक दे देते हैं। और सबसे ज्यादा बेनिफिट उन कागजों का ये होता है कि हर बार जब भी हम किचन मतलब उन कागजों यूज करते हैं, हमारा किचन या रूम एकदम न्यू लुक दे देता है। तो मेरी सेकंड टिप ये है दिवाली के लिए की, कि आप पन्नी को मतलब साइड कर कर इन कागजों की यूज करिए। ये किचन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, और ये चिकने को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और आपका किचन काफी दिनों तक क्लीन रहता है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग बनता है। तो सेकंड टिप मेरी दिवाली की ये थी आप लोग के साथ, कि आप पन्नी को स्क्रिप करके ये कागज प्रिंटेड यूज करिए। और आजकल कागज बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर आने लगे हैं। मैंने भी इस बार कागज यूज किया, मैं तो किचन में अधिकतर वही कागज यूज करती हूँ, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। कागज कह लीजिए, पेपर यूज कर लीजिए, तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो मैं देखिए रात हो गई है, रात मतलब किचन पूरा क्लीन करके बर्तन ऑर्गेनाइज मैंने कर दिए हैं। डिब्बे भरने रह गए हैं राशन के, मतलब डिब्बे ऑर्गेनाइज करने रह गए हैं राशन के, क्योंकि डिब्बे गीले थे। और ये राशन मैंने सारा मतलब एक जगह यूज कर भर के रख दिया, तो मैं इन सबको अलग कर रही हूँ। तो थर्ड टिप मेरी दिवाली क्लीनिंग की ये है कि जैसे हम लोग किचन क्लीनिंग करते हैं, तो मैंने अधिकतर देखा है कि लोग मतलब जो राशन होता है हमारे डिब्बों में, उनको कटोरियों में, प्लेटों में निकाल निकाल के अलग अलग रखते हैं। इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है निकालने में भी, और फिर उसको मतलब दोबारा डिब्बों में डालने में भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो मेरी थर्ड दिवाली क्लीनिंग की टिप ये है कि आप उन मसालों को या राशन को जो भी है, आप उन कटोरियों बर्तनों में खाली करने की जगह जो हमारी थैली आती है, सबके घरों में थैलियाँ आती हैं जो राशन में सब्जियों में हम यूज करते हैं और सब स्टोर करते हैं, तो आप जो राशन है वो डिब्बों से उन थैलियों में लौटिए। उससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा। और जो बर्तन मतलब इतने बर्तन हो जाते हैं राशन में निकालने में, और फिर उनको डिब्बों में डालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा बर्तन, उतना ही काम हमारा बढ़ जाता है। तो आप उन राशन को थैलियों में डालिए, उन थैलियों में वो एक बड़ी थैली में स्टोर करके रख दीजिए एक जगह। और जब आपके डिब्बे पूरा क्लीनिंग हो जाए और वॉश करके अच्छे से साफ करके उनमें राशन भरिए, आपका काम मतलब 50-60% कम हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। तो मेरी दिवाली की लेने की थर्ड टिप ये है कि आप जो बर्तनों में राशन उसे निकालते हैं और फिर दोबारा उनमें भरते हैं, इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और ज़्यादा डबल मेहनत हो जाती है। तो आप इन डिब्बों को, राशनों को थैली में लौटिए और एक जगह स्टोर करके रखिए, और जब आपको भरना हो तो एक ही थैली में आपको सारा राशन मिल जाएगा। बस हाँ, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राशन हो सकता है आपको अलग अलग करना पड़ेगा, जैसे मैं अलग कर रही हूँ। तो मैंने सारा सामान अलग अलग कर रही हूँ, मसाले अलग कर रही हूँ, दालें अलग कर रही हूँ,
और जो एक्स्ट्रा सामान है उसको अलग कर रही हूँ। और इस सब में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगे हैं और बिल्कुल भी नहीं लगी। मैंने सारे मसाले मतलब दालें जो भी सामान था सब थैलियों में भर के रख दिए थे और मैं उन थैलियों के से ही डिब्बों में डाल दूंगी। तो मेरा सारा राशन सेट हो गया और मैं आ गई किचन में। तो देखिए मैंने इस बार बिछाया ये वाला कागज, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, ये पर्पल कलर का। और इसमें बहुत सुंदर मतलब पर्पल कलर के फूल बने हैं। और फाइनल लुक में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और उसका मतलब मेरे किचन का एकदम लुक ही चेंज हो गया था, बिल्कुल डिफरेंट लुक आ रहा था। तो इधर मैंने खाना बनने रख दिया है और इधर मैं कर रही हूँ किचन क्लीनिंग, मतलब कि जो डिब्बे मेरे सूखे थे उनको ऑर्गेनाइज करूंगी सबको। तो कट कर इन कागजों को लगा लूंगी और फिर मैं आप लोग को फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो मैंने ये मतलब बड़े बड़े कागज आते हैं साइड में, आप इनको अपने कंफर्ट के और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको कट कर बिछा सकते हैं। चाहे तो आप पूरा पूरा बिछा लें। मैंने इनको बीच में से मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और फिर इनको बिछा रही हूँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और फिर बस मैं आप लोग को अब दिखाती हूँ इसका अपने किचन का फाइनल लुक। और बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं ये कागज। और आजकल बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर मतलब डिजाइन में ये कागज आते हैं और हर बार आपके रूम को, आपके किचन को एक न्यू लुक देंगे। तो इस दिवाली आप लोग भी ये कागज जरूर यूज करिएगा। तो अब देखिए मेरे किचन का फाइनल लुक, ये देखिए कितने सुंदर लग रहा है मेरा किचन, एकदम न्यू लुक क्रिएट हो गया। और हर बार मेरे किचन का न्यू लुक क्रिएट होता है क्योंकि मैंने जब भी ये मैं कागज चेंज करती हूँ तो नए कागज बिछाती हूँ, एकदम मेरा किचन डिफरेंट और मतलब न्यू न्यू वाला मतलब नया नया लगता है मुझे। तो चलिए किचन की मतलब क्लीनिंग का 50 to 90% काम फिनिश हो गया है। अब बचा है डेकोरेशन का काम। और थक के बहुत बुरा हाल हो गया था तो डिनर में कुछ नहीं बनाया था, बस बना ली थी मल्टीग्रेन बर्गर टिक्की। तो ब्लॉग का एंड कर लेते हैं। ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो MS चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आप